श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसे। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। श्री राधा मेरे स्वामिने मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मुँह दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री वृंदावन के वृक्ष को मरमण जाने को। जहाँ डाल डालो और पात पात पे श्री राधे राधे होय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्त चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंशा कल्पतरु तड़ंद्वित पिंडित पीतांबरधारी नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजचंदन भगवान बालकृष्ण कन्हैयालाल जी की प्रतिवांगमय मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। उपस्थित सभी भगवत भक्त चरणानुरागियों एवं मेरी सभी मातृशक्तियों, आप सबके हृदय में विराजमान मेरे भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम।
व्यास मंच पर विराजमान सभी विद्वत विद्वान, मेरे सहयोगियों के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराष्ट्र की ये पवित्र धरा है और इस महाराष्ट्र की पवित्र धरा पर पाप ताप हरणी माता गोदावरी का पवित्र तट, भगवान त्र्यंबकेश्वर की असीम कृपा, भगवान राघवेंद्र सरकार का पावन सानिध्य जिस धरा पर प्राप्त हुआ, यह पवित्र नासिक एवं त्र्यंबकेश्वर के मध्यवर्तीय गंगापुर गोवर्धन सावरगांव स्थित बंधुरे परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, देखते देखते आज हमारे कथा का तृतीय दिन है और इस तृतीय दिन की कथा को हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। बीते हुए सारे दिन में मैं एक बात अवश्य कहते आ रहा हूँ, दोबारा उसी बात को दोहराना चाहता हूँ। जीवन में जब भाग्यों का उदय हो जाता है, जीवन में जब पुण्यों का उदय हो जाता है, तभी हमारे जीवन में कथा कीर्तन प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। तो निश्चित तौर से आप और हम पुण्यशाली है, भाग्यशाली है। ना जाने आपने और हमने कई जन्म का पुण्य किया हो, आज हमारे प्रिय नाना एवं नानी, इन दोनों का संकल्प, इनके दोनों पुत्र प्रवीण जी और संदीप भैया, इनकी बड़ी इच्छा कि हमारे नाना नानी का संकल्प पूर्ण करना है और इसी के उपलक्ष्य पर आयोजित उन्होंने भागवत जी का अनुष्ठान किया। निमित्त नाना एवं नानी हो, लेकिन आनंद तो सब सारी दुनिया ले रही है। आप लोगों के माध्यम से, इन मीडिया के माध्यम से पूरा देश विदेश इस कथाओं को सुन रहा है। यहाँ बैठे बैठे जो सुन रहे हैं और चैनल के माध्यम से जो सुन रहे हैं, आप सब और हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि जीवन में भगवत नाम अपने वाणी में सुनने के लिए, वाणी से भगवान का गुणगान गाने के लिए सबसे बड़ा पुण्य चाहिए। भगवान कथा सुनने के लिए सबसे बड़ा पुण्य चाहिए। भले आप यजमान के मेहमान बन के क्यों ना आए हो। आज मुझे हमारे नाना ने बताया, उनके कॉलेज के फ्रेंड, उनके साथ जिन्होंने बचपन गुजारा, साथ साथ अध्ययन किया कॉलेजों में, गुरुकुलों में, उनके कई दोस्त सखा आज उनको मिलने के लिए यहाँ आए। तो देखो भाई, ये भागवत कथा ही है, दोनों मित्रों का मिलन कराने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। तो आज वही नया अध्याय हम शुरू करेंगे। बिछड़ी हुओं को एकत्रित करने का काम तो हमारी धर्म ग्रंथ करता है। आप ना जाने कई 10वीं कक्षा में या कॉलेजों में साथ होंगे, बहुत सारा समय बीता है, माध्यम तो कोई ना कोई चाहिए आपस में मिलने के लिए। तो देखो, आपस में मिलने के लिए माध्यम भी मेरे ठाकुर जी की कथा ही मिल गई। प्यार से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। और उनके सारे रिश्तेदार, मातृशक्ति यहाँ कथा का आनंद लेने जा रहे हैं। तो भगवत कथा सुनने के लिए सबसे बड़ा पुण्य चाहिए। भले आप एक दिन के मेहमान बन के क्यों ना आए हो, तो आप और हम पुण्यशाली हैं, भागवत कथा का अनुष्ठान गाने गा रहे हैं। कल भी कहा, परसों भी कहा, आज आपको याद दिलाता हूँ। भाग्योदयन बहुजन्म सवर्जितेन सत्संगम च लभते यदा पुरुषो वै। जब अनंत जन्मों का भाग्य का उदय हो जाता है, तभी हम लोग कथा कीर्तन प्रवचन श्रवण कर पाते हैं, अन्यथा नहीं। इस वाणी में भगवत नाम आने के लिए सबसे बड़ा पुण्य चाहिए, और वो पुण्य आपके और हमारे जीवन में है। इसलिए तो हम आनंद लेने जा रहे हैं।
तो आइए आज के तृतीय दिन की कथा को शुभारंभ करने से पूर्व केवल 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन का आनंद लेंगे और तत्पश्चात इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का प्रयास करेंगे। तो आइए सब लोग हाथ ऊपर उठाते हुए देखो, भक्ति में भगवत नाम संकीर्तन में झूमते हुए, भगवत नाम संकीर्तन वाणी से गाते हुए और कर्ण इंद्रिय द्वारा श्रवण करते हुए और हस्त इंद्रिय द्वारा ताली बजाते हुए कितना सुमधुर इस भाव को हम भगवान तक पहुंचाने का प्रयास करें बड़े भाव के साथ। जय हो, हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 हो गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो। हरि बोल। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे गोपाल राधे, हो गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे बरसाने में राधे राधे गुंज गले में राधे राधे छिपी गले में राधे राधे श्री गोवर्धन राधे राधे गोवर्धन राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे बरसाने में राधे राधे कुंज गले में राधे राधे कान गली में राधे राधे निधि वन में राधे राधे मथुरा में तो राधे राधे गोकुल में तो राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे राधे पंढरपुर में राधे राधे आलंदी में राधे राधे नासिक में तो राधे राधे त्र्यंबकेश्वर में राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे प्यार से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। जोर से बोलो राधे राधे। पतितों को पावन करने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा है। पापियों को पाप से तारने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा है। जीवन की व्यथा हराने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा है। और इतना ही नहीं तो यह कल्प वृक्ष से श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत कथा है। यह भागवत कथा कितनी श्रेष्ठ है इसका भाव विवेचन आप लोगों ने पहले दिन में ही देखा, महिमा के स्वरूप में। और जो भागवत है ये जीवन में सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मैं महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूं, जीवन में जीने की कला तो बहुत सारे लोग सिखाते हैं, कई जगह तो इसके क्लासेस हैं, किस तरह जिंदगी जीना चाहिए, हैप्पी लाइफ इंसान किस तरह जिए इसके क्लासेस लिए जाते हैं। बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए इसके भी क्लासेस हैं। लेकिन इंसान को अपना मृत्यु किस तरह मरना चाहिए ये सिखाने वाली मेरी भागवत कथा है, जिसकी जरूरत इंसान को सबसे महत्वपूर्ण है। जो जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, उस मृत्यु को किस तरह अपनाने का तरीका होना चाहिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाती है। और जिसको मृत्यु का डर है वही तो भागवत जी का सच्चा अधिकारी है।
निर्मत्सराणाम सतः, जिसका अंतकरण द्वेष रहित ना हो, जिसको अपने जीवन की उद्धार की चिंता हो, वही तो भागवत जी का अधिकारी है। और कल की हम लोगों ने कथा में देखा, राजा परीक्षित जो पांडव का वंशज है, और जिस राजा परीक्षित जी ने मां के गर्भ में ही मेरे भगवान का दर्शन किया था। राजा परीक्षित जी की मां का नाम उत्तरा, और जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार उत्तरा के गर्भ पर किया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, त्राहि माम पाई पाई महायोगी देव देव जगतपते नन्यम तद्भय पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बच्चा है ये पांडव का वंशज है। अगर ये मर जाए तो पांडव का दिया जलाने वाला कोई बचेगा नहीं है। आप खुद मेरे भगवान ने सूक्ष्म रूप परिधान किया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और अपने सुदर्शन से ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। अब तत्पश्चात परीक्षित जी का जन्म हुआ। और नाम परीक्षित क्यों रखा, इसका भी आप लोगों ने कल भाव देखा। जैसे राजा जी का जन्म हुआ परीक्षित जी का, प्रायः नियम तो यह है दुनिया का, जब हम पैदा हुए थे तो एक तो हम रो रहे थे या फिर हंस रहे थे। जब भी बच्चा पैदा होता है तो रोता है, ये बात तो आप सब लोग जानते हैं ना। हॉस्पिटल के सामने हम लोग खड़े रहते हैं और जैसे ही कैबिन से आवाज़ आ जाती है बच्चे रोने की, तो डॉक्टर वो नर्स बाहर आके कहती है, बधाई हो, आप पापा बन गए हो। बच्चा रोने का मतलब हमें खुशी मिल जाती है कि हमें बच्चा हुआ है। तो दुनिया में हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है, लेकिन राजा परीक्षित जी की कुछ अजब गजब इतिहास है, कथा है। राजा परीक्षित जी पैदा होने के बाद ना रोए ना हंसे, बस एक ही काम करते रहे। जो उन्हें देखने आता था उनको केवल निहारते थे, निरीक्षण करते थे, परीक्षण करते थे। अब बच्चा पैदा होके 1 महीना हुआ, ना हंसे ना रोवे। फिर इनमें से कुछ बुजुर्ग माताएं थी वहाँ। अब माताएं आपस में बातचीत करने लगी, ये लो कैसा बच्चा पैदा हुआ, ना ये ना रो रहा है ना हंस रहा है। कई माताएं तो ऐसे कह रही थी, ना जाने ये कौन से नक्षत्र पे पैदा हुआ। अब क्या करें, तो मेरे भगवान की बुआ पांडवों की माता कुंती अब एक दिन मेरे ठाकुर से, मेरे द्वारकाधीश से कहने लगी, आप तो जा रहे हैं द्वारिका, तो मेरे नाती पोती को देख के तो जाओ, हमारे पांडुवंश पैदा हुआ है। अब जैसे मेरे भगवान वहाँ देखने के लिए आए तो कितना गजब का दृश्य हुआ था। जो बच्चा 1.25 महीना हुआ पैदा हुआ, ना हंसा ना रोवा, हर जीवों के हर चेहरे के निरीक्षण परीक्षण करते रहा। आप जैसे मेरे द्वारकाधीश, मेरे कन्हैया का वहाँ दर्शन हुआ, आपस में नजरा नजर हुई और बच्चा रोने लगा और हंसने भी लगा। सब लोग मुस्कुराने लगे। हुआ कितना आश्चर्य हुआ, जो बच्चा पैदा होते हुए ना रोने लगा ना हंसने लगा, ये केवल भगवान को देख के क्यों हंस गया और क्यों रोने लगा। अब ये बात शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछे, बोले क्यों, ये क्यों ऐसा हुआ। तो इसका रीज़न तो ये बताया है, क्योंकि ये परीक्षित, ये राजन, ये जब पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में जैसे भगवान ने उसकी रक्षा की, तो माँ के गर्भ में उसने भगवान को देख लिया था। अब जैसे बाहर हुआ, जन्म लिया, अब समाज को निहार रहा है, देख रहा है, जिसने मेरी जन्म से पहले ही रक्षा की हो, वो मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा है। अब उन्होंने सोचा
जिसने मेरी रक्षा की, जो भगवान है वो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, और जो सिगारेट पीने वाले का मुंह देखने से अच्छा शांत बैठे हुआ ठीक है। तो बस निहारते रहें, देखते रहें। अब जैसे मेरे कन्हैया का दर्शन हुआ तो बस यही वो है जिसने मेरे माँ के गर्भ में मुझे दर्शन दिया था। प्यार से बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो ना। तो यही है वो। अब सब ने मिलकर उस बालक का नाम परीक्षित रखा। क्यों रखा परीक्षित? बोले ये सबके चेहरे का निरीक्षण परीक्षण कर रहा था, इसीलिए उसी का नाम परीक्षित रखा। और यही परीक्षित पांडव का राज्याभिषेक किया और राजा बन गए पांडु वंश के। अब चक्रवर्ती सम्राट बन गए। अब कम उम्र में अगर राज मिल जाए तो कहने की बातें कुछ अलग होती है। अब जैसे ही राजा परीक्षित बन गए और अपनी प्रजा सुखी है या ना ये देखने के लिए जैसे प्रजा के बीच में विवरण करने लगे, भ्रमण करने लगे। अब राजा परीक्षित जी ने एक विचित्र दृश्य देखा। राजा परीक्षित जी के राज में कलिकाल धर्म को, गौ माँ को कष्ट पहुंचा रहा था, दुख पहुंचा रहा था। अब जैसे परीक्षित जी ने हाथ पकड़ा, कौन है आप और मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? अब जैसे ही कली जी ने कहा कि हम कली है और कलयुग में हमारा यही काम है, जो धर्म की राह पे चलता है उसको भ्रष्ट करने का काम तो हमारा ही है। कली का तो महिमा ही यही है। अब जैसे राजा ने उसे डांट दिया, चलो भगो यहाँ से। लेकिन कलयुग ने कहा महाराज मेरे में एक अच्छाई भी है। बोले क्या? देखो कलयुग के बहुत सारी बुराइयां है लेकिन अच्छाई एक है। जो द्वापर त्रेता युग में हम लोग साधना करते थे वो जो फल नहीं देती थी, कलयुग में केवल नाम आधारा। कलयुग में अगर केवल भगवान का नाम चिंतन करोगे, राम कृष्ण हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपको जो प्रिय लगे वो भगवान का मंत्र जपोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यही तो कली का महिमा है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनः तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल नाम आधारा। आचार्य तुलसीदास गोस्वामी कली का महिमा बताते हुए केवल कलयुग में नाम की महिमा बताई। इसलिए कलयुग में ना ध्यान के चिंतन में पड़ो, ना यज्ञ के पीछे मत पड़ो। कलयुग में अगर आपको उद्धार करना है, खुद को सुखी करना है तो केवल मेरे ठाकुर जी का नाम जप किया करो। प्यार से बोलो राधे राधे। आप लोग इस युग में हम लोग ध्यान तो लगा नहीं सकते। अरे महाराज ध्यान कहाँ लगाए, यहाँ 2 घंटे की कथा नहीं सुन पाते ढंग से। बैठे हैं हम लोग यहाँ कुर्सी पे और बीच बीच में पानी भी चाहिए, चाय भी चाहिए, तो ध्यान कहाँ लगाएंगे? ध्यान तो लगाना चाहिए 6 से 8 घंटा। यहाँ ध्यान कहाँ लगता है? तो इस कलयुग में हम लोग तो ना ध्यान धारणा कर सकते हैं ना यज्ञ अनुष्ठान कर सकते हैं। यज्ञ कलयुग में करना संभव नहीं है, क्योंकि आप भली भांति जानते हो अगर कलयुग में यज्ञ करना है तो यज्ञ में ब्राह्मण द्वारा जो यज्ञ की सामग्री दी जाती है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है यज्ञों में घी की आहुति दी जाती है। किस चीज़ की? घी की। घी यानी गौघृत, गौ माँ का दूध से निकला हुआ सार घी, जिसको आप लोग तूप कहते हैं। तूप की अखंड धारा यज्ञ में चलनी चाहिए। ये हम लोग कर सकते हैं आजकल। हमें घर में दिया जलाने के लिए ओरिजिनल तूप नहीं है, तो यज्ञ कहाँ से हम लोग कर सकते हैं? बोले ना। तो यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि ना, हम न समाधि लगा सकते। फिर तत्फलम लभ्यते सम्यक
वो उसी के समान फल हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बोले कलो केशव कीर्तनात्, कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में केवल भगवान का नाम जपा करो। अगर भगवान का नाम जपोगे तो भगवान आपको जपेगा। इसलिए भगवान का नाम चिंतन बहुत जरूरी है। इसीलिए तो हम बीच बीच में राधे राधे कहते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। जरा जोर से करो और जोर से बोलो। यही हमारे साथ आने वाला है। और जैसे कलयुग का महिमे की इस बात को जब राजा परीक्षित जी ने सुना तो अपने राज्य में उनको रहने के लिए स्थान दिए। अब बाद में आप लोगों ने देखा, सुवर्ण में दिया, मद्यपानम द्यूतम और इन सारे चीज़ों में जैसे कहा, तो एक दिन राजा परीक्षित जी ने, भीम जी ने जरासंध को हरा कर जो सोने का मुकुट लाए थे, उस सोने में कलयुग का प्रभाव हुआ और राजा की मति भ्रष्ट हो गई। मैं क्षमा चाहता हूँ आपको व्यास मंच से कहते हुए, जिसके पास ज़्यादा सोना होता है उसकी ज़्यादा मति भ्रष्ट होती है। हाँ, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ, सोने वाले का सोना हराम होता है। नहीं समझे नाना जी? सोने वाले का सोना हराम होता है। आप लोगों की शक्ल देख के मुझे नहीं लग रहा है कि आपको समझ में आया हो। सोना मीन्स गोल्ड, और जिसके पास ज़्यादा सोना होता है उसका सोना हराम होता है, उसे नींद नहीं आती। दूसरा शब्द सोने का मतलब नींद, और पहला शब्द सोने का मतलब गोल्ड। अब जिसके पास ज़्यादा सोना है वो कहीं रास्ते पे तो सो नहीं सकता, उसको डर है कहीं चोर आ जाए, कहीं लूट ना जाए, रात रात नींद नहीं आती। इसीलिए तो सीसीटीवी, Z+ सिक्योरिटी किस लिए है? हमारी रक्षा करने के लिए। आप सच्चे दिल से बताओ, जो फुटपाथ पे घूमते हैं, काम करते हैं, वो जो मिले वो खाकर कहीं भी सो जाते हैं, उनको डर है ना? लेकिन मानो अगर आपके गले में 10 तोले की चेन है, लॉकेट है, तो आप कैसे भी रोड पे जो आके सो सकते हो? नहीं, क्योंकि सोने वाले का सोना हराम है। अब राजा परीक्षित जी ने ये मुकुट परिधान किया, मति भ्रष्ट हुई। ऋषि के आश्रम में जाने के पश्चात अब जैसे ऋषि जी का अपमान किया, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया, और शमीक ऋषि के आश्रम से उनको श्राप मिला, जिस सांप को तूने हमारे गुरु के गले में डाला है, यही तक्षक नाम का सांप तुझे दंश कर कर तेरी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है। अब जैसे ही ऋषि पुत्र ने श्राप दिया, गुरुजी की आंखें खोली और गुरुजी ने देखा, अरे पुत्र तूने ये गलत किया, धर्मात्मा राजा है, उसको तूने श्राप क्यों दिया? गुरुजी के पुत्र ने कहा, बोले गुरुजी हम क्षमा चाहते हैं, आपका जो अपराध करेगा उसे हम दंड दिए बिना रहेंगे नहीं, गलती करने वाले को हम माफ नहीं करेंगे, हमने श्राप दे दिया। अरे बोले कुछ तो करो। बोले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जबान से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली दोबारा वापस आती नहीं है। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, आप लोग सोचो, जो कुछ बोलना है वो सोचकर बोलो, बोलने के बाद सोचने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो यही गलती कर बैठते हैं, हम बोल जाते तुरंत और बाद में सोचते हैं हमने गलत बोला है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए था।